हाँ, तो क्या है, उसके बाद आपको क्या होगा, कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो फाइल करनी पड़ेगी वो CRA 4 के अंदर फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015। कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर नोटिफाई ऑन February 16, 2015 द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किनको फॉलो करने पड़ते हैं ये? एवरी कंपनी, हर एक कंपनी क्या करेगी, वॉलंटरी बेसिस पे इनको फॉलो करेगी फॉर पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को कोई भी कंपनी वॉलंटरी बेसिस पे, सॉरी, 1 अप्रैल 2015 के बाद कोई भी कंपनी वॉलंटरी बेसिस पे क्या करेगी, इनको जो अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हैज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकती है, वॉलंटरी बेसिस पे बनाएंगे। बट किन किन कंपनी के लिए मैंडेटरी होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? किन किन कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है? कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, whether their equity or debt security are listed or otherwise। अगर आपकी कंपनी की जो नेटवर्थ है वो कितनी है, 500 करोड़ से ज्यादा है, ये 500 करोड़ है या 500 करोड़ से ज्यादा है, तो या फिर आपकी होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट कंपनी ऑफ द क्लास कवर्ड इन क्लोज ए अबव, या आपकी कोई भी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या जॉइंट वेंचर कंपनी जो भी है, जो कि इसमें कवर है, इसके अंदर कवर है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर द अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 के बाद, 1 अप्रैल 2016 के बाद आपकी जो भी क्या है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, उसमें आप मैंडेटरी बेसिस पे अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाओगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बनाओगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो, 1 अप्रैल 2015 वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उनके लिए तो सारी कंपनी के लिए वॉलेंटायरली था, बट क्या हुआ, उन कंपनी के लिए जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, चाहे लिस्टेड हो या ना हो, या फिर इनकी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी जो कि क्लास ए में फॉल करती है, हाँ, अगर कोई इनकी होल्डिंग कंपनी भी है, सब्सिडरी कंपनी भी है, उनको भी क्या करना पड़ेगा फिर, मैंडेटरी जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बनानी पड़ेगी, और वो पीरियड कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2016 से। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? डाउट कोई किसी तरह का? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंपनी हुज इक्विटी शेयर्स और, हाँ हाँ, करने होंगे ना हम लोग को, मतलब देखो, जो एक रेलेवेंट रूल है बिल्कुल हर एक चीज के साथ, है ना, हर जैसे मैं XBRL की बात करूँ, XBRL के साथ रूल दे रखे हैं, यू हैव टू रीड एवरीथिंग इन वट एवर इज रिटन इन द रूल्स, है ना, हर एक स्पेसिफिक चीज का रूल्स बना रखे हैं, तो रूल्स के अंदर प्रोसीजर पद बता रखे होते हैं कि भाई क्या है, किस तरह से की क्या कंडीशंस होंगी, वो बता के चलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 है, ऑल कंपनी हुज इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटी आर लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग नेटवर्थ ऑफ लेस देन 500 करोड़, हैविंग नेटवर्थ ऑफ लेस देन 500 करोड़, या कोई भी लिस्टेड कंपनी है और जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है, या फिर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है बट 500 करोड़ से कम है, या कोई भी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, द अबोव क्लास ऑफ कंपनी, मतलब इन कंपनी की कोई भी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी है, तो उनको मैंडेटरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कब से? द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2070 से। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ हाँ। अब होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई देखो, कंपनी जो है, कंपनी बिजनेस करती है और अपना अच्छा खासा पैसा कमाती है, कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करती है, तो कंट्री के लिए भी एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो उसके लिए कंपनीज एक्ट के अंदर CSR को लेके मैंडेटरी प्रोविजन बना रखे हैं कि कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी हैं, अगर वो उस क्लास में फॉल करती हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि आपको CSR के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। CSR के लिए आपको कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? एक corporate self regulation integrated into a business model. CSR policy function a self regulatory mechanism whereby a business monitor and ensure it is actively complies with spirit of law, ethical standard and nation and international norms. CSR strategy encourage the company to make a positive impact on the environment and stakeholder, including consumer, employee, investor and communicate and other चीजें। CSR क्या होता है? CSR का मीनिंग क्या होता है मेजरली, अगर मैं नॉर्मल उसमें बात करूं, CSR का मीनिंग होता है टू डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कुछ करना, कुछ कंट्रीब्यूट करना फ्रॉम द कॉर्पोरेट साइड, किसी कंपनी के द्वारा। ठीक है ना? क्लियर है भाई? क्या होता है, अगर आपको CSR पढ़ना है, CSR का नॉर्मल, अगर आप ये कहना चाहते हो कि मुझे नॉर्मल डेफिनेशन लिखनी है CSR की, तो CSR आप लिखना कि भाई आप जो CSR होता है, CSR इज अ, एक मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें द कंपनी हैव द फॉलोइंग classes of company are responsible for to do something for the betterment of society as per the Companies Act 2013, as per the Companies Act 2013. It is a corporate self-regulation integration, self-regulatory। सेल्फ रेगुलेटरी का मीनिंग होता है कि भाई जो ये अपनी पॉलिसी बनाती हैं, CSR के लिए कंपनी अपनी अलग अलग क्या बनाती है, CSR पॉलिसी बनाती है। उस पॉलिसी के द्वारा वो क्या करती है, वो कुछ बेटरमेंट, सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट की बेटरमेंट के लिए काम करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कंपनी का, किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर, कम्युनिटीज के ऊपर। क्लियर है? समझ आ गई? हाँ जी, समझ आई बच्चों? अब क्या होता है, सेक्शन 135 जो CSR के प्रोविजन है बच्चों, वो सेक्शन 135 के अंदर कवर होते हैं। जो CSR के प्रोविजंस हैं, दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 135। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ CSR। CSR होता क्या है? CSR हैज मैनी इंटरप्रिटेशंस, but can be understood to be the concept imposing a liability on the company to contribute to the society, whether toward environmental cause, educational program या social causes। कि मतलब क्या है कि भाई जो CSR का मीनिंग होता है, it means it is a liability of the company to contribute to the society। कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है? कंट्रीब्यूट करना, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। और किस वे में करना? या तो एनवायरमेंट पर्पस से, या फिर एजुकेशनल प्रमोशन या सोशल पर्पस से। क्या करना? कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना। समझ आ गई? सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। समझ आ गई? It is also known as corporate conscience, corporate citizenship, social performance and sustainable business responsible business। मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में मैं बात करूं
corporate social responsibility is a responsibility of the company to contribute to the society, to contribute to the society। और किस किस तरीके से कर सकते हैं? एनवायरमेंटल कॉजेस से कर सकते हैं, एजुकेशनल परफॉर्मेंस से कर सकते हैं, सोशल कॉजेस जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज बनवा के और ऑर्फेनेज होम वगैरह कुछ भी करवा के यहाँ पर चल सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप CSR कर सकते हो। बेनिफिट क्या होता है CSR? अगर कोई कंपनी CSR में कंट्रीब्यूट करती है तो क्या बेनिफिट होता है? कंपनी की जो ब्रांड पोजीशन है वो इंक्रीज होती है। एनहांस कॉर्पोरेट इमेज एंड रेपुटेशन, कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज और रेपुटेशन इंक्रीज होती है, एनहांस होती है। Satisfaction of economic and social contribution to the society, contribution to the surrounding society, increase ability to attract, motivate and retain employee, enhance sales and market shares, और उसके बाद increase appeal to investor and financial analyst। तो ये सारे के सारे बेनिफिट होते हैं एक अगर आप CSR के अंदर क्या करते हो, CSR के अंदर आप कंट्रीब्यूशन करते हो, अगर आप CSR के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हो। क्लियर? एप्लीकेबल प्रोविजंस, किन किन कंपनी के ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है? अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो किन किन कंपनीज के ऊपर CSR जो है एप्लीकेबल होता है? CSR जो है एप्लीकेबल होता है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक कंपनी की जिसकी नेटवर्थ जो है 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है ना। कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर प्रॉफिट इन तीनों में से कुछ भी, ऑन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ द वन ऑफ द अबव कंडीशन द कंपनी शैल टेक बोथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। अगर इनमें से कंपनी का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इनमें से कुछ भी क्या हुआ, या तो टर्नओवर या नेटवर्थ या नेट प्रॉफिट, इनमें से कुछ भी कंडीशन फुलफिल हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी क्या करेगी? कंपनी एक CSR कमेटी बनाएगी। कंपनी एक CSR कमेटी बनाएगी। हमने कमेटीज के बारे में भी पढ़ा था, कमेटीज के बारे में भी अलग अलग पढ़ा था कि कमेटीज कंपनी बनाती है। कंपनी एक CSR कमेटी बनाएगी जो कि क्या बनाएगी? CSR पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर मेकिंग CSR एक्सपेंसेस। द सेम पॉलिसी शैल बी accepted by the board of director and shall be disclosed on the board report on the website of the company। समझ आ गई? तो जितनी भी कंपनी के ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है उनको CSR कमेटी बनानी पड़ती है, उनको CSR क्या बनानी पड़ती है? कमेटी बनानी पड़ती है। वो फिर CSR कमेटी पॉलिसी बनाएंगी और ये बता के चलेंगी कि किस तरह से हम खर्चा करेंगे CSR के लिए, और उसको बोर्ड फिर क्या करेगा? अप्रूव करेगा, बोर्ड उसको अप्रूव करेगा, और साथ ही साथ ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी डिस्क्लोज किया जाएगा। क्लियर है? और कंपनी शैल मेक एक्सपेंडिचर ऑफ 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर as an CSR expenses. The CSR expenses shall be made as per the CSR policy. The CSR expenditure shall be made in the local area in which the company is working। मतलब क्या है कि जिन भी कंपनी के ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है तो उनको क्या करना पड़ता है? जिन भी कंपनी के ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है, जो इनमें से कोई सी भी कंडीशन, एनी वन ऑफ द कंडीशन फॉलो करती है, पहले तो उनको CSR कमेटी बनानी पड़ती है और उसको बोर्ड में अप्रूव कराना पड़ता है। फिर उसके बाद कंपनी क्या करेगी? जितना भी कंपनी का पिछले 3 साल के अंदर, 3 लास्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इसमें जो एवरेज क्या होगा? एवरेज नेट प्रॉफिट होगा पिछले 3 साल का, नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट जो पिछले 3 साल का होगा, इसके 2% आपको CSR एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। समझ आ गई? और जो भी CSR एक्सपेंडिचर आप करोगे वो एज पर CSR पॉलिसी करोगे, एज पर CSR पॉलिसी करोगे।
और आपको जो CSR के एक्सपेंडिचर हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्सपेंडिचर हैं, वो आपको अपने लोकल एरिया में करना होगा जहां पे आप वर्किंग करते हो, जहां पे आपकी कंपनी वर्क है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अरे बोल दिया करो बच्चों यार। हाँ सर। ओके, हाँ सर। ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन नेट प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? नेट प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड सच सम हैज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल कैलकुलेटेड। इसके लिए हमें सेक्शन 198 पढ़ना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन जो दे रखी है वो सेक्शन 198 के में दे रखी है कि कैसे क्या है हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। जब हम सेक्शन 198 पढ़ेंगे तो उसमें नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो पता करेंगे, वो आगे आएगा नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। As per the provision of section 135 of the act, one of the three criteria has been specified to attract section 135। थ्री क्राइटेरिया कौन से हैं? या तो नेटवर्थ, या फिर टर्नओवर, टर्नओवर, या फिर आपका नेट प्रॉफिट। अगर इनमें से आपका कुछ भी, नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, इनमें से कुछ भी अमाउंट जो बता रखा है उसमें उससे उतना या उससे ज्यादा है, जैसे 500 करोड़ या उससे ज्यादा आपकी नेटवर्थ, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन फॉलो होती है तो आपके ऊपर CSR के प्रोविजन लगेंगे। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, एक मिनट। हमारा इसमें अभी पूरा एक क्लास और हम लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है CSR वाला और समझाना आराम से बहुत जरूरी है। तो कल हमारा पूरे का पूरा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो CSR पे ही हम प्रॉपरली करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा अच्छे से समझा के टाइम लगेगा। तो ये आगे सारा हमारा CSR का ही है, ये CSR के ऊपर हम एक क्लास लेंगे अच्छे से। हाँ, तो आगे का जो भी है हमारा वो CSR से रिलेटेड ही है सारा। तो एक बार CSR जब हो जाएगा तो उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है ये। ठीक है? हाँ, तो इसमें हम प्रॉपरली एक क्लास लेंगे। तो सर आज खत्म करवा दीजिएगा। हाँ, मतलब आज ये टॉपिक खत्म करवा दीजिएगा। एक्चुअली क्या है, मेरी CSET की क्लास है डियर। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। CSET की क्लास है और अभी 9:15 के बाद शुरू होगी वो क्लास। तो उस तभी कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तभी करके कि ये हमारा ये एक क्लास हम लगाएंगे। अगर एक चीज मैं कर सकता हूँ, अगर आप ये कहते हो कि मैं YouTube पे डाल दूँ रिकॉर्डिंग आगे की, तो मैं फ्री टाइम में रिकॉर्ड करके YouTube पे डाल दूंगा। नहीं सर आप जल्दी बनवा दीजिए। चलो ठीक है फिर, क्योंकि ये CSR वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से करके इसको फिनिश कर देंगे। एक क्लास और लगा लेते हैं इसकी, फिर आराम से हम ऑडिटिंग वाले चैप्टर पे चलेंगे फिर, ठीक है ना? ओके डियर, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, वाईफाई वर्किंग नहीं था, तो इस वजह से हम वो मॉर्निंग में टाइम वेस्ट हुआ ज़्यादा, तो अदरवाइज ये कंप्लीट हो जाता आज। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ये एक ही बोलती है बस।